बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर में सावित्री नाम की एक ब्राह्मणी अपने बेटे आनंद के साथ रहती थी। सावित्री बहुत ही धार्मिक और सच्ची आस्था वाली स्त्री थी। वह हर महीने चौथ माता का व्रत करती थी और उस दिन बड़े प्रेम से चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक दिन आनंद ने पूछा, माँ, ये लड्डू किसके लिए हैं? सावित्री मुस्कुराकर बोली, बेटा, एक लड्डू चौथ माता को, एक भगवान गणेश को, एक गाय माता को, एक तेरे लिए और एक मेरे लिए। फिर बोली, मैं ये व्रत तेरी लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए करती हूं। एक दिन आनंद पड़ोस में गया। वहां एक औरत भी लड्डू बना रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तेरी माँ ढोंग करती है। हर महीने कौन व्रत करता है? वह तो बस लड्डू खाने के बहाने बनाती है। यह बात आनंद के दिल में चुभ गई। घर आकर उसने गुस्से में कहा, माँ, अब तुम ये व्रत छोड़ दो, नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगा। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ये व्रत मैं तेरी रक्षा के लिए करती हूं, इसे छोड़ नहीं सकती। आनंद सच में घर छोड़ने लगा। तब सावित्री ने उसे चौथ माता की पवित्र आंखें दीं और कहा, जब भी कोई संकट आए, इन्हें अपने सामने डाल देना। माता और गणेश जी तेरी रक्षा करेंगे। रास्ते में आनंद को एक भयानक उफनती नदी मिली। उसने एक आंखा निकालकर कहा, अगर मेरी मां सच्ची है तो रास्ता मिल जाए। जैसे ही उसने आंखा नदी में डाला, नदी शांत हो गई और बीच में रास्ता बन गया। आनंद ने आसानी से नदी पार कर ली। आगे जंगल में एक भयानक शेर सामने आ गया। आनंद ने दूसरा आंखा फेंका और शेर तुरंत पीछे हट गया। आगे चलकर वह एक गांव में पहुंचा। वहां एक बूढ़ी मां रो रही थी। उसने बताया, आज मेरे बेटे की बारी है, उसे जिंदा अलाव में डालेंगे। आनंद बोला, आज मैं जाऊंगा। वह अलाव में बैठ गया और अपने साथ मां की दी हुई आखिरी आंखा और जल लेकर बैठ गया। जब अलाव खोला गया तो अंदर से आवाज आई, धीरे खोलो, मैं जिंदा हूं। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। आनंद जीवित बाहर आ गया। राजा ने पूछा, यह कैसे संभव हुआ? आनंद ने उत्तर दिया, यह मेरी मां के चौथ व्रत का चमत्कार है। चौथ माता और गणेश जी की कृपा से मैं सुरक्षित रहा। राजा ने तुरंत आदेश दिया, आज से पूरे नगर में चौथ का व्रत किया जाएगा।